नमस्कार दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के लेक्चर नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन नंबर 19 देखेंगे, जिसका टाइटल है वेस्टेड इंटरेस्ट। अब वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, ये हम लोग सबसे पहले आसान शब्दों में समझेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना, इसका मतलब क्या है। जब भी हम लोग कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं तो हम लोग अपना उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो राइट, टाइटल और इंटरेस्ट है वो किसी दूसरे इंसान को ट्रांसफर करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ अ कंसिडरेशन। राइट, टाइटल और इंटरेस्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं हक, अधिकार और स्वामित्व। राइट का मतलब है एक प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने का हमारा हक। टाइटल का मतलब है हमारा गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर प्रॉपर्टी का ओनर ऐसा नाम। और इंटरेस्ट का मतलब है स्वामित्व, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वामित्व, यानी हमारी ओवरऑल ओनरशिप। वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, एक इंसान के पास एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर अभी आज के वक्त इंटरेस्ट तो है, बट ही हैज नॉट येट अक्रूड द राइट एंड टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। इसका मतलब आज की डेट में वो एब्सोल्यूट ओनर नहीं बन चुका है, बट ही हैज ओनरशिप इन दैट प्रॉपर्टी। एब्सोल्यूट ओनरशिप का मतलब क्या है, मान लीजिए अगर आप एक प्रॉपर्टी के एब्सोल्यूट ओनर हैं तो आपके पास सबसे पहले तो उसका पोजीशन होगा, या फिर जब आपके मन में आएगा तो आप उस प्रॉपर्टी का पोजीशन कभी भी हासिल कर सकते हो, और उस प्रॉपर्टी को सेल करने का आपके पास फ्रीडम होगा, और तब जाकर आप एक एब्सोल्यूट ओनर कहलाएंगे। लेकिन अभी के वक्त में इसका सिर्फ नाम है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में एज ए ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, बट ही हैज नॉट येट अक्रूड द एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। इसका मतलब गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में एक इंसान का नाम है, लेकिन अभी तक वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अपने मन मुताबिक बेच नहीं सकता या फिर अपने मन मुताबिक पोजीशन इस्तेमाल नहीं कर सकता। इन दिस केस अ पर्सन इज सेड टू हैव वेस्टेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। अभी हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर कि वेस्टेड इंटरेस्ट होना इसका मतलब क्या है। इमेजिन करिए आपके दादाजी की एक प्रॉपर्टी है। दादाजी ने क्या किया, एक प्रॉपर्टी को आपके पिताजी को दे दिया ऑन अ लाइफ लॉन्ग बेसिस, और इसके बाद में आपको इमीडिएटली ट्रांसफर किया है, मतलब आपका नाम एज अ नॉमिनी उस प्रॉपर्टी के ऊपर चढ़ा दिया है। लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है, आप उस प्रॉपर्टी के एब्सोल्यूट ओनर तब बन जाएंगे जब आपके पिताजी की डेथ हो जाएगी। इसका मतलब you are not the absolute owner of the property, yet you are the owner of the property, that is imperfect owner of the property. In this case you will have a vested interest in the property. आपका टाइटल एब्सोल्युटली परफेक्ट कब होगा, जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, जो कंडीशन है लाइफ लॉन्ग बेसिस पर जो आपके पिताजी को प्रॉपर्टी मिली है, उनकी जब डेथ हो जाएगी, देन यू विल बिकम एन एब्सोल्यूट ओनर। और वेस्टेड इंटरेस्ट जब एक इंसान का होता है वो इनहेरिटेबल भी होता है और ट्रांसफरेबल भी होता है। मान लीजिए आपकी डेथ पहले हो जाए तो वो जो इंटरेस्ट है वो आपके लीगल हेयर्स में डिवाइड हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। सो वेस्टेड इंटरेस्ट इज ट्रांसफरेबल एंड हेरिटेबल। अभी हम लोग देखते हैं कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस ट्रांसफर ऑफ राइट, टाइटल एंड इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन इन अ प्रॉपर्टी टू सम अदर पर्सन इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन। यहां पर मैंने नहीं लिखा है, लेकिन वो implied होता है। Unless a condition which is reasonable and beneficial to a new owner is imposed, the transfer is deemed to as absolute transfer। यानी अगर आपके ओल्ड ओनर ने आपके ऊपर कोई अनरीजनेबल कंडीशन लगाई है तो वो कंडीशन वॉइड मानी जाती है, लेकिन ट्रांसफर जो है वो एब्सोल्यूट माना जाता है। लेकिन अगर रीजनेबल और लॉफुल कंडीशन इंपोज की जाए तो हमें उस कंडीशन के साथ ही प्रॉपर्टी को एक्वायर करना पड़ता है। A person can acquire two kinds of interest in a property if it is not absolute transfer। अगर आपके ओनर ने, मतलब आपके पहले जो प्रॉपर्टी का ओनर था, उसने आपके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं लगाई तो वो तो एब्सोल्यूट ट्रांसफर है। लेकिन अगर ओनर ने कोई कंडीशन लगाई तो आप दो तरह के इंटरेस्ट एक्वायर कर सकते हो। सबसे पहला है वेस्टेड इंटरेस्ट, जो हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरा है कंटिंजेंट इंटरेस्ट। If a person has vested interest in the property, he has a perfect title in the property, even though right to enjoy the property may be delayed a bit। इसका मतलब वो absolute owner तो नहीं है, but he is still recognized as owner in the government records। Example, यहां पर जो मैंने एग्जाम्पल दिया था,
Grandfather absolutely transfers a flat in favor of his grandson, but the flat is given to his son to enjoy on a lifelong basis. In this case, the grandson has vested interest in the property. प्रॉपर्टी आज इसी वक्त ट्रांसफर हो चुकी है ग्रैंडसन के नाम पर, लेकिन एब्सोल्युटली ओनर वो तभी बनेगा जब उसके पिताजी उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उन्हें लाइफ लॉन्ग बेसिस के ऊपर प्रॉपर्टी एंजॉय करने को मिली है. इन दिस केस इवन दो ग्रैंडसन इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि वो एब्सोल्यूट ओनर अभी तक नहीं बना है, बट हिज टाइटल विल बिकम इवेंचुअली परफेक्ट. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. If a person has vested interest in the property, number one, he has a clear title. He may or may not have immediate possession of the property. Vested interest is inheritable. Therefore, death of the person having vested interest does not defeat the interest in the property. If a condition which is certain and not contingent is imposed upon the transfer of property, the property is absolutely transferred when the specified certain event has taken place. एंड वेस्टेड इंटरेस्ट इज ट्रांसफरेबल. ये 5 बेयर एक्ट में नहीं है, 5 जो पॉइंट्स है वो बेयर एक्ट में नहीं है, वो मैंने अपने ओन वर्ड्स में डाले हैं और इन्हीं 5 पॉइंट्स के ऊपर कोई ना कोई एमसीक्यू निकल कर आ सकता है. तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना और नीचे जो बोल्ड और इटैलिक वर्ड्स में मैंने लिखा है वो बेयर एक्ट का वर्डिंग्स है. सबसे पहले मैं उसे पढ़ देता हूं. Where on a transfer of property an interest therein is created in favor of a person without specifying the time when it is to take effect, or in terms specified that it is to take effect forthwith or on the happening of an event which must happen, such interest is vested unless a contrary intention appears from the terms of the transfer. A vested interest is not defeated by the death of the transferee before he obtains such possession. तो आसान शब्दों में, जब भी कोई इंसान का वेस्टेड इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी के अंदर, ही हैज इम्परफेक्ट टाइटल, ही इज नॉट येट द एब्सोल्यूट ओनर बट ही इज स्टिल द ओनर इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स. इसका मतलब सबसे पहले तो उसका टाइटल जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर क्लियर होता है, जस्ट उसके पास वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने का ये नहीं होता, फ्रीडम नहीं होता. He may or may not have the immediate possession. ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने पिताजी के साथ घर में एक साथ रह रहा है, इसका मतलब उसके पास इमीडिएट पोजेशन भी है. लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी गांव के अंदर है जो आपके किसी रिलेटिव को लाइफ लॉन्ग बेसिस पर एंजॉय करने को दी है, इन दिस केस यू मे नॉट हैव इमीडिएट पोजेशन बट यू कैन एक्वायर द पोजेशन व्हेन एवर रिक्वायर्ड. मतलब मान लीजिए आपकी कोई कोकण रीजन में एक प्रॉपर्टी है जो आपके किसी दादा या नाना को लाइफ लॉन्ग बेसिस के ऊपर एंजॉय करने को दी है, बट इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. इसका मतलब आपका जब भी मन हो आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर जा सकते हैं और अपना पोजेशन एंजॉय कर सकते हैं. वेस्टेड इंटरेस्ट इज इनहेरिटेबल. मान लीजिए आपका एक प्रॉपर्टी के ऊपर वेस्टेड इंटरेस्ट है और किसी कारणवश आपकी डेथ हो जाती है, तो इससे आपके लीगल हेयर्स का कोई नुकसान नहीं होने वाला. आपका जो इंटरेस्ट है वो आपके लीगल हेयर्स में बराबर में बांटा जाएगा. द इंटरेस्ट इज इनहेरिटेबल एंड ट्रांसफरेबल. इफ अ कंडीशन विच इज सर्टन एंड नॉट कंटिंजेंट इज imposed upon the transfer of property, the property is absolutely transferred when the specified certain event has taken place. इसका मतलब ये है, इमेजिन करिए एक प्रॉपर्टी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को आज ही ट्रांसफर कर दी, लेकिन एक कंडीशन सिर्फ इतनी है कि मिस्टर सी जो उस प्रॉपर्टी के अंदर करंट पोजेशनर है, उसके मरने के बाद ही वो जो प्रॉपर्टी है वो मिस्टर बी को एब्सोल्युटली ट्रांसफर हो जाएगी. इसका मतलब आज के डेट में उस प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड ओनर मिस्टर बी है, बट ही कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी अंटिल मिस्टर सी डाइज. मिस्टर सी कभी ना कभी मरने वाला है, ये सर्टन इवेंट है, और जब भी मिस्टर सी मर जाएगा he will acquire, यानी Mr. B will acquire the perfect title of the property. He has currently imperfect title, but it will become eventually a perfect title when the specified event has taken place. Vested interest is transferable. जैसा मैंने कहा, transferable भी है और inheritable भी है, यानी आपके मर जाने पर आपका vested interest खत्म नहीं होगा, या फिर आप अपना vested interest किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं if it has been accrued परफेक्टली. बेयर एक्ट का जो डेफिनेशन है आप वैसे का वैसा लिख दो एग्जाम में, क्योंकि इसी डेफिनेशन के ऊपर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं.
अभी हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर। वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो जो डिफरेंस है वो हम लोग इस स्लाइड में देखने वाले हैं। While determining whether a person has vested interest or contingent interest in a property, it is the intention of the transferor which matters rather than the wordings of the documents of the said transfer. इसका मतलब सिचुएशनल प्रॉब्लम्स में कभी कभार आपको कंफ्यूजन करने के लिए कुछ एम्बिग्यूअस वर्डिंग्स दिए जाएंगे। इसका मतलब मान लीजिए ऐसा आपको सवाल आया, Mr. A transfer a flat in favor of Mr. B with immediate effect, but the said flat is given to Mr. C on a lifelong basis. In this case, Mr. B has vested interest in the flat because he cannot sell the flat without death of Mr. C. यही एग्जाम्पल मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं और here even Mr. B passed away, his legal heirs can inherit the said flat. Death of Mr. A will be immaterial as the transfer already took place. जैसा मैंने अभी आपको बार बार एक्सप्लेन किया है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को फ्लैट ट्रांसफर किया है विथ इमीडिएट इफेक्ट, लेकिन वो फ्लैट तब तक डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता जब तक मिस्टर सी की डेथ नहीं हो जाती। इन दिस केस मिस्टर बी विल हैव वेस्टेड इंटरेस्ट। अभी मैं आपको एक कंटिंजेंट इंटरेस्ट का एग्जांपल देता हूं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक फ्लैट ट्रांसफर किया है, लेकिन ट्रांसफर का जो इफेक्ट है वो इमीडिएट नहीं है। ट्रांसफर का इफेक्ट तभी होगा जब मिस्टर बी अपनी उम्र के 18 साल पार करेंगे। अगर ये ट्रांसफर का इफेक्ट इमीडिएट होता तो मिस्टर बी का वेस्टेड इंटरेस्ट होता, लेकिन ट्रांसफर का इफेक्ट इमीडिएट ना होने की वजह से मिस्टर बी का कंटिंजेंट इंटरेस्ट है, क्योंकि आवर लाइफ इज फिल्ड विथ कंटिंजेंसीज। 18 साल से पहले अगर मिस्टर बी की डेथ हो गई तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट होने की वजह से मिस्टर बी के लीगल हेयर्स को भी कुछ नहीं मिलेगा और मिस्टर बी का लीगल इंटरेस्ट जो है वो वैसे ही खत्म हो चुका है। सो कंटिंजेंट इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर इंसान की डेथ के साथ खत्म हो जाता है। वेस्टेड इंटरेस्ट इज अ राइट इन रेम एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट इज राइट इन पर्सोनाम। इस चीज को भी याद रखना, इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू निकल कर आ सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel.